अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 इंडिकेट वेदर each of the following expressions are polynomial or not. If it is a polynomial, find its degree and classify it by the number of terms. Identify the leading coefficient in case of polynomial. तीन तीन काम हमने करने हैं हर पार्ट में। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और बस। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जो पहला पार्ट है उसमें आ रहा है हमारे पास 6x+9। तो ये बेटा सबसे पहला हिस्सा है जी। सर 6x+4। हाँ, 6x+4। सर सर 6x 6x+4। ओके ओके बेटा, देखें इस x की पावर 1 है कि नहीं है? यस यस सर। सर। 4 के साथ x है? नो सर। है। ये देखो, सर वो कैसे? ऐसा ही है ना? बोलो। सर कैसे? x की पावर 0 क्या होता है? जीरो। ना, x की सर कुछ पावर भी 0 नहीं, 1 जीरो। होता है। x की पावर 0 1 होता है। और 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता है? चलें एक काम करते हैं, वापस आते हैं। क्या इसे हम 4 × 1 लिख सकते हैं बच्चों? यस सर। और अगर इस 1 की जगह हम ये x की पावर 0 लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा? नो सर। दोनों इक्वल है ना? नो सर। और यहां पर x की पावर 1 है और आपको दो टर्म नजर आ रही है और दोनों टर्म में x जो है, एक में x की पावर यस 0 आ रही है और सर। 1 आ रही है। अच्छा देखो बेटा, तो आपको ये जो टर्म नजर आ रही है सवाल की, वो यही दोनों है। यस सर। सर। ये x भी नजर आ रहे हैं हमें, यस यस सर। सर। x की पावर 0 और x की पावर 1। यस सर। ये जो पावर्स यस हैं सर। इन्हें एक्सपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यस सर। एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स। तो मैं यहां पर लिखने लगा हूं एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके एक्सपोनेंट्स, मैथमेटिक्स की टर्म में एक्सपोनेंट्स, वैसे हम उसे पावर भी कहते होते हैं, लेकिन बेहतर है आप उसे एक्सपोनेंट्स कहें। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो इस सेट से मिलें। इस सेट को आप होल नंबर कहते हो ना? यस सर। तो अगर किसी एक्सप्रेशन के, एक्सप्रेशन मीन कुछ भी लिखा हुआ है, उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो होल नंबर से हूं, इस सेट से हूं, तो उसे हम कहते हैं पॉलिनॉमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। तो क्या इसके एक्सप्रेशन एक्सपोनेंट जो आ रहे हैं वो क्या 0 और 1 आ रहे हैं ना? यस यस सर। सर। तो क्या इसी सेट से आ रहे हैं? यस यस सर। तो सर। फिर हम इसे पॉलिनॉमियल कह दें। यस यस सर। सर। ओके, तो ये पॉलिनॉमियल हो गया, ये पहला पार्ट इसका हो गया। सो वी कॉल इट पॉलिनॉमियल। ये उसका पहला पार्ट, ए पार्ट सॉरी, हमने कर दिया। तो ए के लिए काम किया, आप बी के लिए काम करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। यस सर। एक मिनट सर। सर जी, फिर तो सर फिर तो हर क्वेश्चन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ना 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 ना, अभी बताते हैं आपको। चलो यहां पे बता देते हैं। ये चेक करो जरा, 3x की पावर 2/3 प्लस x की पावर -5, क्या एक्सपोनेंट है इनके?
सर 2/3 और -5। तो क्या ये होल नंबर में है? नो सर। तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है ना? यस सर। नॉट पॉलिनोमियल। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज बना लूं? यस सर। इसका बी पार्ट है, इफ इट इज पॉलिनोमियल फाइंड इट्स डिग्री। तो बेटा आप ये बताइए कि 6x की पावर 0, सॉरी 6x की पावर 1 प्लस 4x की पावर 0। 4x की पावर 0, तो एक्सपोनेंट क्या क्या है? सर 1 एंड 0। शाबाश। तो बड़ा कौन है? 1 1। उस 1 कहते हैं, क्या कहते हैं? डिग्री डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री डिग्री ऑफ, पॉलिनोमियल तो डिग्री आ गई 1, आगे ब्रैकेट में या एरो लगा के लिख देता हूं मैं आपको, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। हाईएस्ट एक्सपोनेंट को इन द पॉलिनोमियल डिग्री कहते हैं। एक और काम भी दिया उसने, और क्या कह रहा है? क्लासीफाई इट बाय द नंबर ऑफ टर्म। कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं इसमें हमें? सर 2। दो टर्म को बाइनोमियल कहते हैं। इट सर कंटेन, क्या? बाइना, अभी लिखता हूं, इट कंटेन टू टर्म्स so it is binomial। बाय मीन्स 2। हाँ जी, बाय मीन 2। नामियल मीन ना पॉलिनोमियल से होता है बेसिकली, तो इसमें दो पॉलिनोमियल यानी दो टर्म्स आ रही हैं, यूं समझ लें। गॉट इट? यस सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद यहां पर वैसे आपकी बुक के हवाले से ये बात इतनी नहीं है, सिर्फ इतना बता दे, इट कंटेन टू टर्म्स। सही है? यस सर। हाँ, इट कंटेन टू टर्म्स वो काफी है, लेकिन ये बाइनोमियल वाली जो बात है ये मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा लिखवा दी है। यस सर। नेक्स्ट है जी सी, आइडेंटिफाई द लीडिंग कोफिशिएंट इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा देखें, सबसे बड़ी टर्म का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? बड़ी टर्म 6x की पावर 1 है ना? यस सर। इसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट का नहीं पता, चलें कोई बात नहीं, इधर देखें। यकीनन पहली दफा पढ़ रहे हैं तो कहाँ पता होगा। ये आपके सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? AXP। इसमें ए जो है इसे कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सर कोफिशिएंट। आशिफ माइक बंद कर दो। इसमें जो x है उसे बेस कहते हैं, बोलो। बेस कहते हैं। और p जो है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट। क्या ये आप लोगों को याद रहेगा? यस सर। कोफिशिएंट का दूसरा नाम कांस्टेंट हम यूज करते हैं। कांस्टेंट। इस वक्त बेस जो बन रही है इसे हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। इस वक्त जो एक्सपोनेंट है उसे हम पावर भी कहते होते हैं। तो ये यस टर्म सर। याद रहेंगी? यस सर। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे जाने लगा हूं। यस सर ले ली। ले ली सर। ओके, तो सी पार्ट हमारा चलना है कुछ इस तरह। लुक एट सी पार्ट, आइडेंटिफाई द लीडिंग कोफिशिएंट इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल। तो
अब आप लीडिंग कॉफिशिएंट हेडिंग दे दें। तो Yes, मैंने sir. बोला जिसकी पावर सबसे बड़ी है, जिसकी डिग्री सबसे बड़ी है, उसके साथ नंबर कांस्टेंट क्या आ रहा है, और वो क्या है? 6. क्या आ रहा है? 6. चले, ये खत्म हो गया सवाल। ठीक है, बस. अब जी Yes, sir. पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, पांचवा पार्ट। ये जो पॉलिनॉमियल बोल रहा हूं मैं, 1, 2, 5, 7 और 10, ये जो मैंने बोले हैं ये सारे पॉलिनॉमियल हैं। क्या है? पॉलिनोमियल. अभी एक नॉन पॉलिनॉमियल से बात कर रहा हूं, थर्ड, तीसरा पार्ट। तो देखिए कहता है वाई स्केयर -2 +1 ओवर वाई स्केयर। स्क्वायर. तो बेटा इधर देखो, इसे अगर हम लिखें वाई स्केयर और 2 के साथ x की पावर 0 लिख दें, सॉरी x नहीं, वेरिएबल y चल रहा है ना, तो y की पावर 0 लिख दें, और ये जो y स्केयर है इसको ऊपर लाएंगे तो पावर हो जाएगी -2। तो एक्सपोनेंट्स क्या आ रहे हैं? सर एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं 2, 0 और -2. हाँ, तो क्या ये होल नंबर में से हैं? नो सर. नो सर। फिर आप यहां पर इसको सर्कल लगा दीजिए। होल नंबर का दूसरा नाम होता है नॉन नेगेटिव नंबर. ना इंटीजर्स। इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ये होल नंबर का दूसरा नाम होता है। क्योंकि -2 नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो आप फिर बोल देंगे नॉट पॉलिनॉमियल। बात समझ आ गई? यस सर. दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल। पॉली ये जो लिखा हुआ है ये पूरा वर्ड है पॉलिनॉमियल। तो इसी तरह चौथे पार्ट में x नीचे जो है उसको ऊपर लाओगे पावर -1 हो जाएगी। 6 पार्ट में y ऊपर लाओगे -1 पावर हो जाएगी। 8 पार्ट में x नीचे ऊपर लाओगे पावर -1 हो जाएगी। 9 में x की पावर -2 हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो इसका मतलब है वो सारे पॉलिनॉमियल नहीं है। तो कोई और पार्ट करना है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट सवाल पे जा रहा हूं मैं। ले ली सर. ले ली सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कैटेगराइज द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल एज मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल। बहुत आसान। एक टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल मीन एक टर्म। यस सर. बाइनोमियल मीन 2. हाँ, ट्राई मीन 3. ऊपर लिखने लगे थे। वन टर्म इज मोनोमियल, 2 is binomial or 3 is trinomial. बाइनॉमियल 2. Two terms. Binomial, 2 terms. और And tri- 3 terms. 3 terms. Got it students? Yes sir. तो फिर लिख लेंगे। Yes sir. सर इसमें ऐसे ही करना है जैसे 7x है तो नीचे लिख देंगे मोनोमियल। हाँ, तो अब उसके बाद अगर पार्ट नंबर 5 वाला जो है उसको हम बायनॉमियल और ये पार्ट नंबर 8 वाला जो है उसको ट्राइनॉमियल ऐसे ही करके लिखना है सर। जी जी, बस ऐसे ही लिखना। ठीक है सर, कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सम ऑफ। एक पार्ट करा दूं 2 से? यस सर। चले No sir. देखिए, सर 9th वाला करा दें। 9th वाला करा देते हैं। सर 9th सर उसका वो 4 है।
तो क्या हुआ, हमें उससे को डर लगता है? टर्म्स दो ही है ना। सर तो वो ना ट्राइनोमियल है ना बाइनोमियल है किसने ना कहा है मोनो। बेटा? ये 2 टर्म्स है। कितनी टर्म्स हैं? टू टू टर्म। सर बायनॉमियल है। तो ये बाइनामियल हो गया। ठीक है शाहीन। यस सर। सर यस सर। x4 प्लस फिर उसके साथ फिर माइनस लग जाए फिर 3। हाँ मैं बताता हूं। प्लस या माइनस लगा के टर्म अलहदा हो जाती है। ठीक है, यस सर। यस सर। तो मैं अब आपसे सुन ले मेरी बात। पहला पार्ट मोनामियल है, एक टर्म है। यस यस सर। सर। दूसरा, तीसरा, सातवां, आठवां और 10, इनमें तीन तीन टर्म्स आ रही हैं, तो ये यस सर आ ट्राइनामियल रही हो है। गए। यस सर। पहला और चौथा मोनामियल हो गए। यस सर। पांचवा, छठा और नौवां ये बाइनामियल हो गए। यस सर। ओके। यस सर। सर ग्रीन जी, सवाल पूछना है? वो सर स्क्रीनशॉट ले नो लीजिए। सर। सर ले लिया। ले लिया सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। फाइंड द सर आ सम। गए। फर्स्ट पार्ट 7x प्लस 4 और 9x माइनस 3, इनको ऐड करना है। तो बेटा ऐड करने के लिए जो पुराना तरीका हमारा होता था ऊपर नीचे लिखना, वही आसान होता है, वो लिख लेते हैं। देखें जो जी दूसरा पॉलिनोमियल है उसमें क्या आ रहा है, 9x और माइनस 3। यस यस सर। सर। तो x वाले के नीचे x वाला लिखना है और नंबर के नीचे नंबर लिखना है। नंबर वाला लिखना है। ये यस याद सर। रखना है, सेम कैटेगरी लिखनी होती है। अगर ना हो तो आगे पीछे लिख यस देते हैं। सर। अभी अगले सवाल किसी में आ गया तो आपको बता भी देंगे। अभी तक यस वैसे सर। जितने सवाल नजर आ रहे हैं उनमें तो ऐसा नहीं है, लेकिन किसी और में आ जाएगा तो डिफरेंट होता तो लहदा ले जाते। इनकी कर रहे हैं एडिशन। क्या कर रहे हैं? एडिशन। एडिशन। तो एडिशन में नंबर ऐड होते हैं, वेरिएबल नहीं। तो 7 और 9 ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा? 7 और 9 16। 16। और 4 और माइनस 3 क्या आएगा? +1। बस यही आंसर है इसका। ठीक है, यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लें। 3 का 4 पार्ट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा है ए स्क्वायर माइनस 2ab, सेम कैटेगरी के नीचे टू बी लिखेंगे, स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर, और इनको ऐड करना है। यस सर। तो बेटा ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, जिसके साथ कॉफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है, जिसके साथ यस सर। पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, यस सर 2 स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो ये 2a स्क्वायर हो गया, जबकि 2 माइनस 2 ये आपस में सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यस सर। तो ये आ गया आपके पास आंसर 2a स्क्वायर। 2 कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, ऐसे इसको लिखा जाता है। और अगर आप ऊपर वाला स्टेप भी छोड़ दें तब भी ठीक है। बुक में आंसर देखें और स्क्रीनशॉट ले लें। सर अभी दे दे। सर 1 मिनट। सर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। यानी उसने कॉमन नहीं लिया हुआ, नो सर। उसने आप लोगों पे रहम कर दिया है कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो परेशान ना हो, यस तो सर। इसलिए उसने 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, उसको फैक्टराइज करना था ना, सो कॉमन हो। उसको उस बात को रहने देते हैं ना। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक 3 टर्म वाला करते हैं, 9 वाला। सर 9 पहली S टर्म है स्क्वायर। एस स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4st, 2s स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर माइनस 3st। देखो सेम कैटेगरी के नीचे लिख रहा हूं,
यस यस सर। सर। हाँ, Yes, ध्यान sir. रखना लिखते हुए 4s² माइनस 2t² Plus 9st. 9st। तो बेटा इसके साथ कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 लिख लिया। अब इनको ऐड कर देते हैं। तो पहले कोएफिशिएंट जो ऐड हो रहे हैं 4 3 7s² हो गया, यस सर। और 4 3 7 माइनस 2, तो ये नेक्स्ट आ गया 5t²। Yes, sir. और नेक्स्ट है ऐड पॉजिटिव इकट्ठे रखते हैं ना, 9 और 4 ऐड किए 13 माइनस 3 10 आ गया। ठीक है, Yes, sir. यही इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लें। यस सर, एक मिनट। यस सर, आंसर भी ठीक है। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर होता है जो बाउंड्रीज होती हैं, सॉरी जो सराउंडिंग होती है उसको ऐड कर दें। यस तो सर। ये रेक्टेंगल को देखें, इसमें हमें 11x नजर आ रहा है, 8x माइनस 10 नजर आ रहा है। यस सर। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती है ना, यस सर। तो ये 8x माइनस 10 है तो ये भी 8x माइनस 10 होगा। यस सर। और अगर ये 11x है तो ये भी 11x होगा। यस सर। तो पेरीमीटर हमने निकालना है तो चारों को ऐड कर दो। वैसे फार्मूला भी इसका होता है लेकिन वो याद रखना पड़ेगा, ये काम आसान है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इस कॉर्नर से। पहले आया 11x, फिर आया 8x माइनस 10, फिर आया 11x, और फिर आया 8x माइनस 10। क्या ठीक लिखा? यस सर। x वाली टर्म देखें, ये है 2 और फिर ये है 2, तो इनको ऐड किया। 11 प्लस 8 19, और 11 प्लस 8 19, 19 और 19 कितना हुआ? 38। Yes, sir. यस तो ऐसे इस तरह भी ऐड कर, इसे हॉरिजॉन्टल मेथड कहते हैं। पहले हमने वर्टिकल किया है। अच्छा, -10 और -10, तो ये कितना बना? -20। Yes, sir. इसमें आंसर देखें क्या है। उस्मान, आपके माइक का या हेडफोन का कोई इशू है? बार बार धड़ल धड़ल आवाजें आ रही होती है। सर, 38x माइनस 20। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? जी सर, हो गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, सब्ट्रैक्शन सीखनी है हमने। फ्रॉम। हाँ, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम के बाद जो है वो हमेशा पहले लिखा जाता है। जी सर, 2a प्लस 2b माइनस c माइनस। वेट, मैंने नहीं कहा आप पढ़े। सर, फ्रॉम से जो बाद में आएगा वो पहले लिखा जाएगा। जी जी, जब भी सब्ट्रैक्शन करनी हो और फ्रॉम लिखा हो तो फ्रॉम वाली टर्म जो है वो उसको हमेशा पहले लिखा जाता है, फ्रॉम के बाद वाली। 2a अगर प्लस 2b अगर सर फ्रॉम की जगह सब्ट्रैक्ट हो, तो वो जब आएगा फिर बताऊंगा। आप सवाल बनाएंगे तो मैं आपको उससे बता दूंगा। ठीक है? ओके। अच्छा, दूसरा जो है उसको हम लिखते हैं, ये फ्राम से जो पहले उसको नीचे लिखना है, 1b प्लस 1c। अब हमने करनी है सब्ट्रैक्शन। क्या करनी है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में बेटा याद रखना है आप लोगों ने, ये के साथ प्लस आ रहा है इस वक्त ना। सब्ट्रैक्शन में साइन बदलने होते हैं। तो ये साइन ऐसे है कि ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस, तो ये जो पहला प्लस है ये छोड़ दिया हमने। तो जब इसको छोड़ देंगे तो इसको आपने सर्कल कर देना है। तो 2a माइनस 1a कितना हो जाएगा?
1a बनेगा, यस सर। यस 2b माइनस 1b, ये भी 1b बनेगा, और -1c, दो माइनस हूं तो ऐड होते हैं, तो साइन अलामत माइनस की आती है, तो -2c आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2c। a 2c प्लस b -2c। आंसर चेक करें क्या है, स्क्रीनशॉट भी ले ले। लास्ट मिनट चल रहा है, जल्दी करो। सर यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 वन पार्ट ए प्लस बी। हाँ, a प्लस बी, हमने सवाल गलत लिख दिया। नहीं, सवाल हमने ठीक लिखा है, उसने आंसर गलत लिखा। आंसर ठीक कर लेना बच्चों। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। यहाँ पे सर